everyone, it's your girl Dev and today I'm going to share my braces experience with you all. So a lot of people have been asking me why I got braces जबकि everything was perfect. मैंने पहली बार braces लगवाए हैं लेकिन मैं थर्ड टाइम कंसल्टेशन के लिए गई थी कि अब मुझे लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए। तो पहला जो ट्रीटमेंट हुआ था वो 2021 में हुआ था और ये हुआ था मेड्स में। तो वहीं पर मेरे भैया का हुआ था एंड मुझे लगा कि भैया ने वहाँ करवाया तो मैं भी वहीं करवाती हूँ। मैं गई एंड वहाँ की जो एमडी थी उन्होंने मना कर दिया कि बेटा आपकी तो स्माइल वैसे ही बहुत अच्छी है तो आप क्यों करवाना है। अब उनको पता नहीं था कि मेरे यहाँ पर हमेशा मैं ना मतलब जैसे कुछ खाती भी थी या फिर मतलब जैसे सोती थी रात को तो मेरे पता नहीं इस तरह थे कुछ दांत, कैसे कर सकता हूँ, कुछ ऐसे थे दांत ऐसे। तो जो यहाँ का लिप होता था वो हमेशा इन दोनों दांतों के जो बीच का स्पेस है उसमें आ जाता था एंड मेरे हमेशा यहाँ 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 कट रहते थे एंड वो अल्सर बन जाते थे। एंड ऐसा नहीं होता था कि लाइक एक बार हो दो बार हो गया या तीन बार हो गया, हर दूसरे तीसरे वीक में मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कट होता था एंड उसकी वजह से मैं खाना खा नहीं पाती थी अच्छे से, दर्द करता था। तो 2021 में जब मैं मेड्स गई तो मैंने फिर भी एमडी से बात करी कि एक बार देख लेते हैं अगर होता है कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे ऐसे कट रहा है एंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम आपका एक बार चेक कर लेते हैं। उन्होंने चेक किया तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको 2.5-3 साल के लिए ब्रेसेस लगेंगे। अब मुझे लगा इतना तो वर्क नहीं होना चाहिए, दांत तो सही है एकदम, सब कुछ परफेक्ट है, बस आगे निकले हुए थोड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं पूरा ही चेंज होगा अंदर तक। तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो मैंने कहा कि और कोई ऑप्शन है, तो दे सेड कि एक ना रिटेनर होता है एक टाइप का एंड वो लगेगा। बोले तो ये मेरे अपर टीथ हैं, ये उसका मोल्ड निकाल कर उन्होंने मोल्ड बना करके फिर उसमें ये तो ये मेरे दांत पे लगता था ऊपर की तरफ एंड इससे क्या था ये मेरे ऊपर के दांत हैं लगे ये मेरे ऊपर के दांत हैं। तो उन्होंने ये लगाने को बोला कि आपको ये 6 महीने लगा दें एंड ये आपके दांत अंदर हो जाएंगे। 3 महीने बहुत अच्छा चला ये एंड उसके बाद ये टूट गया। एंड पता है क्या, मेड्स में ऐसा था कि उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। मतलब मुझे शायद एक ही बार कॉल आया था जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, वहां से एक कॉल नहीं आता था कि वो बुलाएंगे या नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत ही अजीब से डेंटिस्ट थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि मैं आऊँ नहीं आऊँ। लेकिन जहाँ मैं अब करवा रही हूँ वहाँ मुझे हर बार कॉल आ जाता है हर 2 हफ्ते में कि आपको अब आना है या कब तब आना है, तो वो कॉल कर देते हैं। लेकिन जो मेरा पहला ये वाला ट्रीटमेंट हुआ था इसमें उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दांत में प्रॉब्लम है या नहीं है, कुछ उन्होंने देखा है। इनफैक्ट डेंटिस्ट थे ही नहीं जिन्होंने करा था, उनके नीचे जो ट्रेनी होते हैं उनसे ये लगवाया गया था। कुछ फायदा नहीं पड़ा। 3 महीने बाद फिर मेरे जो दांत थे वो फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गए बाहर और इसका कुछ यूज नहीं हुआ। बट ये मैंने अपनी याद के लिए रखा हुआ है, इस पे मैंने ना डेट भी लिखी हुई है, सी देख पा रहा हूँ 22 सितंबर 2021। ये ऐसी चीजें मैं अपनी याद के लिए रखती हूँ। फिर जो मेरा सेकंड कंसल्टेशन हुआ वो हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में ही हुआ था ये वाला भी। एंड उन्होंने मेरा स्कैन किया, मेरे दांतों का स्कैन किया पूरा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो जहाँ सेकंड क्लिनिक में हम गए वहां पर भी उन्होंने यही बोला कि वो ऊपर और नीचे दोनों में लगाएंगे। तो मैंने कहा कि आपके पास और कुछ ऑप्शन है, तो कह रहे नहीं पूरा ही चेंज होगा, इतना ज्यादा पेन मुझे चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये बाहर के जो थे ये सिर्फ अंदर कराने थे। फिर मैं गई अब वाले मेरे डॉक्टर हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मुझे पता नहीं था ये हमारे एक तरह के फैमिली डेंटिस्ट है, हमारी फैमिली डेंटिस्ट है ना। इतनी जगह होकर है एंड अब फाइनली मेरा वहीं पर ही हुआ जहाँ मेरी फैमिली में लोगों का हुआ। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर थे एंड ये जो डॉक्टर है ना उनकी एक अच्छी बात यह है कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं वो बस आपके ना ये जो दांत होता है उसकी क्लीनिंग और उसकी जो ओरल हाइजीन होती है ना सिर्फ उसका केयर करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो आपकी जो जॉ होती है एंड आपके जो पूरा अलाइनमेंट होती है ना उसका केयर करते हैं। तो ये वाले जो डॉक्टर है जिनसे मैं अब ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो उन्होंने दोनों कोर्स करे हुए हैं। वो मतलब अलाइनमेंट भी देखते हैं एंड वो ओरल हाइजीन भी देखते हैं। तो जो भी उन्होंने किया अभी तक का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट था। 2021 देन 2023 एंड देन अब जाके अप्रैल में मुझे
ब्रेसेस लगे। सही बताऊं, बहुत ही मेरा आई थिंक बेस्ट डिसीजन था ये। मतलब डेंटिस्ट को लेके ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। अच्छा डेंटिस्ट देखो जिनके रिव्यूज अच्छे हों, ऐसे नहीं किसी भी क्लिनिक पे मत करा लेना, क्योंकि दांत जो होते हैं ना यार सबसे मतलब ऐसी चीज है कि जब ब्रेसेस लगते हैं ना पूरी बॉडी में इतना दर्द होता है, सिर्फ दांत में ही नहीं होता जब ब्रेसेस लगते हैं। इनफैक्ट अभी क्या हुआ रिसेंटली, मेरे ना दांत थोड़े स्ट्रिप करे गए, स्ट्रिप बोले तो थोड़े घिसे गए हैं यहाँ के एंड यहाँ के जो इंसिजर होते हैं फ्रंट के, तो साइड में उन्होंने हल्का सा घिसा एंड मेरे जो सर में दर्द हुआ है ना उस दिन, मैं पूरे दिन सोई हूँ घर आके। तो क्योंकि मैं 2021 में पेन झेल चुकी थी जब मुझे लगे थे ना वो रिटेनर्स, उसकी वजह से ना मैं मतलब थोड़ा मुझे पहले आइडिया लग गया था कि जब ब्रेसेस लगे तो कैसा दर्द होने वाला है। एंड सही बताऊं, जो रिटेनर्स लगे थे ना उसके कंपैरिजन में ये जो ब्रेसेस है इनसे मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। अभी सितंबर चल रहा है तो मुझे नेक्स्ट मंथ हट जाएंगे ये ब्रेसेस, एंड अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ज्यादा पेनफुल नहीं रहा है। मतलब जितना रिटेनर्स में मुझे दर्द हो रहा था उतना इनमें नहीं हुआ। तो इनविजिलाइनर भी चल रहे हैं, बट उसमें होता क्या है कि 20 to 30% चांस ही होते हैं कि आपके जो दांत है वो टिके रहेंगे या नहीं। उनका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ब्रेसेस ही लगवाते हैं। एंड पता है क्या, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इस साल ब्रेसेस लगेंगे, क्योंकि मैं लास्ट ईयर गिव अप कर चुकी थी कि मेरे दांतों का कुछ होगा भी। बट हुआ क्या कि इस साल अप्रैल में मेरे जो बड़े भाई हैं वो घर पे आए अचानक से बिना इन्फॉर्म करे कि उनके दांत में दर्द हो रहा है और उन्हें जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास जाना है। कुछ बहुत ही ज्यादा उनको दर्द हो रहा था। उनके 2016 में लगे थे ब्रेसेस, एंड वो जो डॉक्टर थे जो जिनकी वजह से हम पहले वाले हॉस्पिटल गए थे वहां पर अब वो नहीं थे, तो हम उस वाली जगह नहीं गए। एंड क्योंकि हमारे जो फैमिली डेंटिस्ट थे हम इनके पास गए एंड मैं भैया के साथ गई थी। एंड हमने बस दिखवाए थे, जैसे भैया को उन्होंने चेक किया एंड उसके बाद मैंने कहा कि मैं भी करवा लेती हूँ, मुझे भी देखना था कि मेरा हो सकता है नहीं। अगर ये भी बोलते कि पूरा चेंज होगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं करवाती। बट ये वाले जो डॉक्टर थे इन्होंने बताया कि आपके ऊपर ना क्राउडिंग हुई हुई है एंड 6 मंथ्स में आपका ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या लगा दो तो मैं बैठी एंड उन्होंने लगा दिए। पेन होता है, 1 दिन के लिए रहता है, एंड वैसा रिटेनर वाला हाल नहीं है जैसे रिटेनर्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था एंड उन्हें बार बार टाइट करना पड़ता था। एंड शायद इस वजह से भी ना वो मुंह में एक टाइम के बाद टूट गया था। तो अगर आपको लगता है आपके दांत से आप थोड़े इनसिक्योर हो रहे हो तो जरूर करवाओ, कुछ भी गलत नहीं है। अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना। तो गाइज ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और अगर आप लोगों को लगे हुए हैं इस टाइम पे तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।